अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ अ सेल्यूलर लाइफ चैप्टर। ठीक है, तो आई होप आप कल का लेक्चर रिवाइज कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो काइंडली रिवाइज कर कर आएँ ताकि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। हम फॉलो कर रहे हैं पीएमसी सिलेबस को और इस सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, हम सब कवर करेंगे। आज के हमारे पास ये 5 सब टॉपिक्स हमें कवर करने हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर, जिसमें वायरस की मॉर्फोलॉजी ये मैंने खुद की तरफ से एक दिया है। ठीक है, मैं खुद आपको एक मैप बनाकर आपको याद करवाऊंगा ताकि आपको वो चीज़ें याद रहे। मोस्टली एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाती हैं। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है वायरस मॉर्फोलॉजी, आइकोसाइट स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर, इसकी टाइमलाइन, ये आपके पास पास्ट पेपर के अंदर आए हुए हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक था दैट इज वायरस शेप। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अवर टॉपिक नंबर फर्स्ट, वायरस मॉर्फोलॉजी। अब देखेंगे किस किस तरीके से टॉपिक्स है। पीएमटीसी इतनी चालाक है कि आपके पास उसने सारे टॉपिक्स मेंशन नहीं किए, जस्ट पूरा का पूरा चैप्टर मेंशन कर दिया है एंड एक दो टॉपिक मेंशन कर दिए। उसको पता है कि वैसे भी इनको पढ़ना ही है पीछे टॉपिक में से, तो उसने वो टॉपिक्स नहीं दिए, लेकिन हमें वो टॉपिक कवर करने हैं ताकि आगे वाले जो रेटिरो वायरस आपके पास आएगा, HIV वायरस आएगा, हम उसको इजीली उसको डिस्कस कर सके वहां पर। वायरस मॉर्फोलॉजी, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं आपको माइंड मैप बनाऊंगा ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से याद हो सकें। जी, आपको दूसरे टीचर की तरह एक एक पॉइंट यहाँ पर वो नहीं करवानी, क्रेम कराऊँ, हाँ ठीक है इसको इस तरीके से याद करो, नहीं। मैं आपको सारी चीज़ें इस तरीके से बताऊंगा ताकि वो चीज़ें आपकी हो जाएं, और अगर आप किसी और बच्चे को समझाओ तो आप इजीली समझा सकें अपनी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, नाउ फेडरल की टेक्स्ट बुक सिंध और मोस्टली सबके अंदर यही सेम चीज़ है, वायरस के शेप से रिलेटेड। तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं, वायरस शेप। ठीक है, अब वायरस शेप को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करके रखा है। कितनी? 3 कैटेगरीज। ये आपके पास 3 कैटेगरीज में हमने वायरस के शेप को क्लासीफाई करके रखा है। सर कौन कौन सी हैं? इसमें आपके पास जो फर्स्ट आती है वो आती है पॉलीहेड्रॉन शेप। ठीक है, पॉलीहेड्रॉन का क्या मतलब है मैं बता दूं। इसके अंदर क्या है आपके पास, पोली। पोली का क्या मतलब होता है? ये कुछ की वर्ड्स होते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। पोली का मतलब होता है मेनी। और दूसरा क्या वर्ड आ रहा है आपके पास? सर दूसरा वर्ड आ रहा है हेड्रॉन। हेड्रॉन मीन्स HEDRON, हेड्रॉन। हेड्रॉन का मतलब होता है हेड। तो ऐसे वायरस जिनके पास एक से ज्यादा हेड हो तो हम सॉरी, हेड्रॉन का यहाँ पर जो मतलब है आपके पास वो क्या है? साइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हेड्रॉन का जो मतलब है वो क्या है? साइट्स। ऐसे वायरस जिनके पास ज्यादा साइट्स हो तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रॉन वायरसेस। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? पॉलीहेड्रॉन मीन्स मेनी साइट्स। एक और होता है इसके अंदर हम क्लासिफाई करते हैं, तो वो होता है आपके पास हेलिकल। ठीक है, हेलिकल शेप वायरसेस। हेलिकल जितने भी होते हैं ये चीज नोट कर लीजिएगा, आगे चलकर एमसीक्यूज आएंगे तो वहां पर आपको भी बताना पड़ेगा। रॉड शेप के होते हैं। ठीक है, रॉड शेप के। और थर्ड नंबर पर जो हम कहते हैं वो आते हैं कम्प्लेक्स शेप्ड वायरसेस। क्या? कम्प्लेक्स शेप्ड वायरसेस। कम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? ये ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास हेड भी होता है और टेल भी होता है, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ये कम्प्लेक्सिस है। ठीक है, ये जो माइंड मैप है आपको याद करना है एनी हाउ। उसके अलावा अब हम आगे चलते हैं, इनको फर्दर हमने क्लासीफाई करके रखा है। ये जो आपके पास है पॉलीहेड्रॉन, इनको हमने क्लासीफाई करके रखा है 3 कैटेगरीज के अंदर। अब ये कौन कौन सी है इनको देखें।
ठीक है। इनमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास हम मेंशन करते हैं वो है आइकोसाहेड्रल। ठीक है। और जो नेक्स्ट है आपके पास वो आती है क्यूबिकल। थर्ड में आपके पास आती है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको नोट कर लें। ठीक है। इसको आप पढ़ोगे हेलीक्वाइडल। ये दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, हेली और क्वाइडल, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो मुझे आपको यहाँ पर बताना है एनी हाउ। ठीक है। अब आपकी बुक ने सिर्फ और सिर्फ इस आइकोसाहेड्रल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताई हैं। वो क्या क्या है? आइकोसाहेड्रल वायरसेस जो होते हैं इनमें क्या होती है, आपके पास 20 साइट्स होती है। क्या? 20 साइट्स, ट्राइंगल्स। बस इतनी सी पॉइंट है इससे रिलेटेड। आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। जस्ट मुझे अभी आपको ओवरव्यू बताना है क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। आगे चलते हैं हेलिकल रॉड शेप वायरसेस में। इसको हमने जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर, इसने 1 के अंदर क्लासिफाई करके रखा है एक वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं TMV वायरस। ठीक है। TMV वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या है सर? इसका फुल फॉर्म है आपके पास टोबाको मोज़ेक वायरस। यहाँ पर आपके पास टोबाको की स्पेल सही कर दीजिएगा इसको। टोबाको मोज़ेक वायरस। ठीक है। लास्ट पर आपके पास जो मैंने कम्प्लेक्स शेप बताई थी उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर भी आपके पास एक ही वायरस आता है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक मेंशन करती है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, एक कम्प्लेक्स शेप वायरसेस है। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं आपके पास एमडीकेट के अंदर, तो काइंडली इस माइंड मैप को याद रखिएगा। ठीक है। एक पावरफुल माइंड मैप है जो कि आपके पास मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। वायरस के शेप कितने हैं? 3 होते हैं शेप। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपके पास पॉलीहेड्रॉन। ठीक है। पॉलीहेड्रॉन का सर क्या मतलब होता है? मेनी साइड्स। आगे आपके पास जो होता है वो होता है हेलिकल शेप। हेलिकल शेप में क्या आ जाते हैं? रॉड शेप आ जाते हैं। और लास्ट पर सर ने बताया था कम्प्लेक्स शेप वायरसेस आते हैं जिसमें हेड और टेल दोनों होती हैं। नाउ पॉलीहेड्रॉन के फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं। एक आइकोसाहेड्रल होता है। सर ने बताया था आइकोसाहेड्रल वो होते हैं जिनके पास क्या हो, 20 हेड्स हो ट्राइंगल्स की फॉर्म में। और नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर क्यूबिकल आ जाता है। और थर्ड पर सर ने बताया था हेलिको या हेलिक्वाइडल आपके पास इसके अंदर आ जाती है। हेलिकल शेप के अंदर आपके पास आता है टोबाको मोज़ेक वायरस। और आपके पास कम्प्लेक्स शेप के अंदर क्या आता है? बैक्टीरियोफेज वायरसेस। ठीक है। ये माइंड में आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, जो क्योंकि इनसे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा नाउ वायरस के शेप की, जिससे एमसीक्यूज आते रहते हैं। ठीक है। एक तरह से मैं यहाँ पर ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। नाउ सबसे पहली जो कैटेगरी हमने डिस्कस की है वो क्या की है? पॉलीहेड्रॉन। इसको देखते हैं। पॉलीहेड्रॉन। अब सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो वायरसेस के आपके पास मैंने बताई शेप, इस पॉलीहेड्रॉन के सब टॉपिक्स कितने हैं आपके पास? ठीक है, सॉरी सब टाइप कितने हैं इस पॉलीहेड्रॉन के? तो मैंने क्या क्या बताए? 3 सब टाइप्स बताए थे इसके। कितने बताए थे? 3 बताए थे। एक क्या था आपके पास? एक तो था आपके पास आइकोसा हेड्रल। और क्या था? और एक आपके पास था क्यूबिकल। और क्या था आपके पास इसके अंदर? एक था आपके पास हेलिक्वाइडल। ठीक है। ये तो थे आपके पास सब टाइप्स। अब आपको पता होना चाहिए ये क्यूबिकल, हेलिक्वाइडल और सर आइकोसाइडल क्या है। ठीक है। इनके बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। इसको देखें। ये जो आपके पास है आइकोसाइडल, इसके अंदर मैंने क्या कहा, इसके अंदर जो है 20 ट्राइंगल फेसेस है। 20 ट्राइंगल फेसेस। ठीक है। एक चीज तो ये हुई आपके पास। उसके अलावा सिमिट्री की बात करते हैं, तो सिमिट्री क्या होती है इसके अंदर? इसकी जो सिमिट्री होती है वो क्यूबिकल सिमिट्री होती है। क्या होती है आपके पास इसके अंदर? क्यूबिकल सिमिट्री होती है।
जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर ले, मैं इसको सही कर दूँ। तो 20 ट्रायंगल फेसेस होते हैं, और क्या होता है आपके पास इसके अंदर, क्यूबिकल सिमेट्री होती है। ठीक है, क्यूबिकल सिमेट्री। एक और चीज आप इसमें नोट कर लीजिएगा, क्यूबिकल के अंदर इसमें क्या होती है आपके पास, जितने भी वायरसेस होते हैं जिनके पास क्यूबिकल होता है, उनका जो शेप आप देखोगे तो रेगुलर सॉलिड शेप आपको नजर आएगा। ठीक है, रेगुलर सॉलिड शेप। लास्ट पर आपके पास है हेलिक्वाइडल शेप। हेलिक्वाइडल शेप जो होते हैं बेसिकली ये पॉलीहेड्रॉन ही होते हैं, लेकिन ये ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक है, लाइक दिस फॉर्म, ये को देखा है, ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। सिमिलरली इसमें भी पॉलीहेड्रॉन ही शेप होता है, बस वो ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं हेलिक्वाइडल। ठीक है, ट्विस्टेड पॉलीहेड्रॉन। ये आपको आनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल आप कहते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूँ ताकि आप इन एग्जाम्पल को भी नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम्पल जो होते हैं ना आपके एमटीके के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आते रहते हैं। अब जो आइकोसाइडल वायरसेस है कौन कौन से होते हैं सर, इसके अंदर आपके पास आता है एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस आता है, और सर कौन सा आता है इसके अंदर, और आपके पास हम मेंशन करते हैं पोलियो वायरसेस को। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है आइकोसाहेड्रल वायरसेस। अब सर क्यूबिकल का बताते कुछ, कुछ प्लांट वायरसेस जो होते हैं, हाँ वो हम इनमें कंसीडर करते हैं। सम प्लांट वायरसेस आर द क्यूबिकल। क्या बताया मैंने, हाँ एलिक्वाइडल आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, बट इसमें जो है वो रेयर फॉर्म आ जाती है। ठीक है, आगे चलें। आगे आपके पास हमने क्या पढ़ा था, पॉलीहेड्रॉन के बाद हमने पढ़ा था हेलिकल शेप को। तो उस शेप को, हेलिकल शेप को डिस्कस करते हैं। हेलिकल के अंदर भी हमने क्या किया था, सब टाइप को डिस्कस किया था। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक देखोगे ना बुक खोलकर, तो पता नहीं ऐसी ऐसी कुछ लाइंस लिखी पड़ी है, तो मैंने क्या किया है उन लाइंस को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है, ये सब आपके टेक्स्ट बुक से ही है। ठीक है, तो परेशान ना होना कि सर एमटीकेट से बाहर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा एमटीकेट से बाहर, ये आपके टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर सब टाइप्स पहले देख लेते हैं। तो सब टाइप्स के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किए थे दो शेप। एक तो हमने डिस्कस किया था रॉड शेप को। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था किसको, और हमने डिस्कस किया था, बस आज हमने जो है वो रॉड शेप को ही डिस्कस किया है। लेकिन किसी किसी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ वायरसेस ऐसे भी मेंशन किए गए जो कि क्या है, फ्लामेंटेस हैं। अब सर फ्लामेंटेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका अगर आप शेप देखोगे तो आप उसमें फ्लामेंट्स लाइक नजर आएंगी। ठीक है, फ्लामेंटेस शेप मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इन दोनों चीज़ों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो रॉड शेप होते हैं, ये जो रॉड शेप होते हैं, इनमें क्या होती है, इनका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो सिलेंड्रिकल लाइक होता है। ठीक है, और इसकी जो सिमिट्री होती है वो क्या होती है, हेलिकल टाइप होती है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, नोट कर लें, मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ नोट। इसके अंदर आपका जो शेप होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और अगर आपसे पूछा जाए सिमिट्री तो वो क्या होती है, वो होती है आपके पास हेलिकल, सिलेंड्रिकल एंड हेलिकल सिमिट्री। मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्री की, सिमेट्री क्या होती है, तो आपके पास वो हेलिकल होती है। अगर मैं पूछूं शेप क्या होता है रॉड इसके अंदर, या सिमिलरली वो सिलिंड्रिकल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हेलिकल शेप के अंदर सब टाइप क्या होते हैं, रॉड शेप और फ्लामेंटस होते हैं। उसके फर्दर मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। आगे चलते हैं फ्लामेंटस के अंदर। तो फ्लामेंटस क्या होते हैं आपके पास, ये लॉन्ग होते हैं, थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं। जिस तरह हम आगे चलकर पढ़ेंगे, अगर कोई रिपीटर है तो उनको पता होगा फ्लैजिला का। ठीक है, फ्लैजिला का किसी को पता होगा, अगर कोई इम्प्रूवर है तो उसको भी हम इसी तरह कंसीडर करते हैं, लॉन्ग है आपके पास, थिक और फ्लेक्सिबल लाइक। लेकिन इसी तरह हम प्लाई को देखते हैं, पर दोनों में डिफरेंस है, क्या है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो फ्लामेंटस शेप जो वायरसेस होते हैं वो भी जैसे समझे फ्लैजिला लाइक होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं अभी मैंने आपको बताया है, ये लॉन्ग होते हैं,
और क्या होते हैं, थिन होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ये भी आप इसमें नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक से। ये जो रॉड शेप में आप कुछ एग्जाम्पल मेंशन करते हैं, वो कौन कौन से आ जाते हैं इसमें आपके पास? एक तो जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज टोबाको मोजेक वायरस। टोबाको मोजेक वायरस, ठीक है, एक तो ये आता है आपके पास। दूसरा क्या आता है, ये जो फ्लामेंटस है ना, ये किसी किसी टेक्स्ट बुक के अंदर है। ऐसे समझिए लाइक किसी फेडरल के अंदर है तो किसी और के अंदर नहीं है, या सिंध के अंदर है या किसी और के अंदर नहीं है। तो मैं सारी पॉइंट्स आपको कवर करवा रहा हूँ जो जो पॉइंट्स किसी और के अंदर नहीं है, ताकि सबको एक जैसा नॉलेज मिलता रहे। बाई चांस एमसीक्यूज आ जाता है तो फेडरल वाले तो सही कर सकते हैं, सिंध वालों में क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि इस साल भी वो कंट्रोवर्सी हो। सो इससे बचने के लिए मैं वो सारी पॉइंट्स भी मेंशन करता जा रहा हूँ, ताकि केपी के बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, फेडरल, ये सारी चीज़ें कवर होती रहें आपकी। ठीक है, जो फ्लामेंटस शेप के अंदर आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ, ईबोला आपका इसके अंदर आ जाता है, ईबोला वायरस। ठीक है, ये आपके पास के अंदर आ जाते हैं। लास्ट पर हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट पर हमने थर्ड क्लासिफिकेशन जो की थी, वो थी कॉम्प्लेक्स शेप से रिलेटेड। ठीक है, तो थर्ड नंबर पर हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स शेप को। ठीक है, इसके अंदर सब टाइप बताओ कितने कितने होते हैं? तो मैंने आपको एक ही बताया है, जो कि आपके पास क्या है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या आता है, बैक्टीरियोफेज। लेकिन सिंध की टेक्स्ट बुक ये भी कहती है कि इसमें आपके पास कुछ और भी आ जाता है, जिसे हम कहते हैं पिलियोमॉर्फिक। अब सर ये क्या चीज़ है पिलियोमॉर्फिक? इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं दोनों को। बैक्टीरियोफेज आगे चलकर टॉपिक है भी सही आज के लेक्चर के अंदर, वहां पर भी डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सिंपली ये नोट कर लें, हम बैक्टीरियोफेज को कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? मोस्टली इसके अंदर क्या आता है, ओ माय गॉड सॉरी, यहाँ पर मुझे ये बैक्टीरियोफेज यहाँ पर नहीं लिखना था, ये एग्जाम्पल में मुझे लिखना था। यहाँ पर मुझे लिखना था हेड एंड टेल। ठीक है, ऐसे वायरसेस इसमें क्या होता है, हेड भी होती है और टेल भी होती है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स जो होती हैं शेप, उसके फर्दर दो सब टाइप्स होते हैं, हेड और टेल वाले वायरसेस, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं पिलियोमॉर्फिक शेप वायरसेस। अब ये क्या क्या होते हैं? जो हेड और टेल वाले आपके पास वायरसेस होते हैं, इनमें जो हेड होती है वो हम मेंशन करते हैं पॉलीहेड्रल हेड। ठीक है, इनके अगर आप हेड देखोगे वो क्या होती है, पॉलीहेड्रल। अब पॉलीहेड्रल का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ऊपर भी बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पॉलीहेड्रल का मतलब क्या होता है, मेनी साइट्स। तो ऐसी वायरसेस जिनके पास, जिनके हेड के अंदर बहुत सारी साइट्स होती हैं, हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रल। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं पॉलीहेड्रल हेड होता है इनके पास। और इनके पास क्या आ जाता है, टेल आ जाती है। अब टेल की शेप भी आपसे पूछी जा सकती है, बताओ क्या वो भी पॉलीहेड्रल होती है? पॉलीहेड्रल नहीं होती। क्या सिलिंड्रिकल होती है? नहीं होती। क्या होती है? वो होती है आपके पास हेलिकल। ठीक है, तो इनके पास क्या होती है, हेलिकल टेल होती है। ठीक है, इन हेड और टेल वायरसेस के पास। पिलियोमार्फिक क्या होता है, ये ऐसे वायरसेस के होते हैं जिनके पास क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। क्या होती है, वेरिएबल शेप होती है। ठीक है, मीन्स ऐसे वायरसेस जिनके पास एक से ज्यादा फेस हो। जिस तरह ऐसे लोग भी कहते हैं कि भाई देखो इसके एक से दो फेसेस हैं। ठीक है, इतनी सारी चेहरे छुपा के बैठा है। सिमिलरली वायरसेस में भी ऐसे बंदे होते हैं जिसको हम कहते हैं पिलियोमॉर्फिक। ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा फेसेस होते हैं, वो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, दैट्स व्हाई वी से पिलियोमॉर्फिक। ठीक है, तो इसमें हम क्या डिस्क्राइब करते हैं पिलियोमॉर्फिक में, वेरिएबल शेप। वेरिएबल मीन्स चेंजिंग शेप। आगे चले, एग्जाम्पल देख लें इसके अंदर।
एग्जाम्पल में आपके पास इसमें जो कम्प्लेक्स शेप में मैंने बताया हेड और टेल में, आपकी टेक्स्ट बुक जो मेंशन करती है वो तो एक ही एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, वो है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज इसके अंदर आ जाता है। और क्या आपके पास इसके अंदर, उसके अंदर हम जो प्लियोमार्फी के अंदर हम पढ़ते हैं वो मैंने पीछे भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगेन बता दूं, वो आ जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस प्लियोमार्फिक शेप होते हैं इसके। ठीक है, चेंजिंग शेप होते हैं, ये आपके पास शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे, तकरीबन हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, मुझे बताओ कि वायरस की शेप कौन मेंटेन करता है। इवन हम पढ़ चुके हैं कि वायरस के अंदर कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ना सेल वॉल होती है जो कि शेप मेंटेन करती है, वो तो इनके पास होती नहीं। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है शेप के लिए? हम्म, एग्जैक्टली आपके पास होता है कैप्सिड। कैप्सिड ही वायरस का शेप मेंटेन करता है। तो इन्फ्लुएंजा के अंदर वो क्या होता रहता है, चेंजिंग होती रहती है जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, दैट्स वाई इनके पूरे वायरसेस पर इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो ये आपके पास जो चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, इसको आप ठीक कर लें। ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मुझे लिखना था, एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, दैट इज आइकोसाहेड्रॉन। कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है डिटेल के साथ, लाइक सिंध के अंदर, फेडरल पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, तो हम इसको भी देख लेते हैं। आइकोसा, आइकोसाहेड्रॉन, ये जो आपके पास होते हैं ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, 20 ट्राइंगल फेसेस होते हैं। 20 ट्राइंगल फेसेस होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आप बात कर रहे हो ना ट्राइंगल की, ये मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट लिखवा दूं कि इसमें जितनी भी ट्राइंगल होती हैं, या इसमें जितनी भी ट्राइंगल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, वो आइडेंटिकल प्रोटीन की सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ईच ट्राइंगल शोज आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स। एक और चीज, ये आपके पास जो है एक कोर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, दे फॉर्म अ शेल अराउंड अ कोर। अब कोर तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तभी मैं आपको कहता हूँ कि जितने भी लेक्चर आपने मिस किए हैं काइंडली सब देख लें ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट्स थी आपके पास इसके अंदर। सिंध का टेक्स्ट बुक देख लें आप। सिंध के टेक्स्ट बुक के अंदर आई थिंक कुछ पॉइंट्स एडिशनल हैं, वो मैंने आपको कल बता दी थी। ठीक है, तो आगे चलें। आगे आपके पास है बैक्टीरियोफेज। कल देखे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताई थी, मैं आपको बता दूं ऊपर। यहाँ पर देखिए मैंने सिंध के टेक्स्ट बुक से कुछ पॉइंट्स बता दी थी। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है वो सिंध और केपीके के अंदर लिखी हुई थी, जो कि आपके पास है कि इसको मैं हाईलाइट कर दूं कि कैप्सिड में भी हेलिकल आर आइकोसाहेड्रॉन, जो कि हम आज हमने वो ही डिस्कस किया कि कैप्सिड या तो आपके पास हेलिकल हो सकता है या आइकोसाहेड्रॉन हो सकता है। ये आइकोसाहेड्रल वाली पॉइंट मैंने कल के लेक्चर के अंदर बता दी थी, तो यहाँ पर ही देख लें। आइकोसाहेड्रल के अंदर क्या होता है, कैप्सोमर्स अरेंज होते हैं 20 ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, और वो 20 ट्राइंगल्स मिलकर वो पॉलीहेड्रॉन बनाते हैं या स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब पॉलीहेड्रॉन क्या है, आज मैंने आपको बताया है, ये सा शेप जिनके अंदर आपके पास क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स ऑफ वायरसेस के अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो वो 20 ट्राइंगल मिलकर या तो क्या बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स बनाएगा उस वायरसेस की, या फिर वो एक पूरा का पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देगा उस वायरस का। ठीक है, और हेलिकल कैप्सिड का भी मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, वही मैंने आपको आज भी बता दिया है अगेन। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखें, मैं इसको ठीक कर दूं, दिस वन। ठीक है, तो वायरसेस शेप आपके पास 3 होती हैं। हेलिकल का मैंने आपको बता दिया, तोबाको मोज़ेक वायरस की जो मैंने आगे चलकर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उसको भी अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, दिस वन। आगे चलते हैं, आगे आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज पर चलते हैं अब।
वेक्टर फेज का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है। वैसे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है तो इट्स बेटर कि आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके रखें। जो भी पॉइंट्स हैं मैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पर बताते जाऊँगा। सबसे पहले आपको वेक्टर फेज का स्ट्रक्चर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट बुक के अंदर। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर शो नहीं किया लेकिन आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उसको समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ उसके शेप को। बिल्कुल हेक्सागोन की तरह इसका हेड होता है, इस तरीके से जिस तरह हम बेंजीन रिंग बनाते हैं सिमिलरली उसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक के अंदर ये शेप बनाना है, ठीक है। और इस हेड के अंदर क्या होता है, इस हेड के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है, ठीक है। कुछ भी बना लें, कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है। आगे चलकर आपके पास नीचे क्या होता है, नीचे इसके होता है कॉलर। यहाँ पर हम नीचे बना लेते हैं कॉलर को। और देन आपके पास क्या आता है इसके अंदर, यहाँ पर एक शीट आती है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक शीट आती है, और शीट के बाद लास्ट में क्या आता है आपके पास, टेल्स फाइबर्स आ जाते हैं। कोशिश करें जितना ज़्यादा आप खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि हमारा माइंड उसी चीज़ को जल्दी से लेता है जो कि हम क्या करते हैं, खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करें चीज़ों को, तभी जाकर आपको फ़ायदा होगा। तो इसके अंदर देखें मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ये आपके पास है बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या है आपके पास, ये आपके पास है बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने इस लाइन के अंदर वर्डिंग लिखी है बैक्टीरियो, तो बैक्टीरियो का मतलब क्या है, क्या किसी को पता है बैक्टीरियो का मतलब, बैक्टीरियो हम क्यों कहते हैं इसको। इसमें दो वर्डिंग आती है, एक आपके पास आती है बैक्टीरियोफेज और दूसरी आती है आपके पास फेज। फेज का मतलब होता है ईट, फेज का मतलब क्या होता है, ईट, ठीक है। सो फेज मीन्स ईट। वेट कर ले, मैं इसकी सेटिंग कर दूँ फिर से। ओके, तो सबसे पहले आपको बैक्टीरियोफेज की मीनिंग आनी चाहिए। यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है बैक्टीरियो, ये हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियाज के लिए, जितने भी आपके पास बैक्टीरियाज हैं उनके लिए, ठीक है। नंबर वन चीज़ आपको ये याद करनी है इसके अंदर, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। तो सबसे पहले चीज़ आपको ये याद करनी है कि हम बैक्टीरियोफेज कहते क्यों हैं। इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक बैक्टीरियो दैट मीन्स बैक्टीरिया, और दूसरा जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है फेज का। क्या आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है फेज का। फेज जो वर्ड हम यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है टू ईट। तो ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ईट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहते हैं। तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं कह सकते कि सर क्या ये एनिमल वायरसेस के तौर पर भी काम आते, नहीं आते, सिर्फ बैक्टीरियाज के लिए होते हैं, ठीक है। आगे चलें, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मैं लेबलिंग करवा दूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड जब आपके एमसीक्यूज आते हैं तो कभी कभी पूरी फिगर दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो ऊपर वाली चीज़ है इसको हम कहते हैं हेड। ये हेड इसका क्या होता है, इसका जो हेड होता है वो होता है पॉलीहेड्रल, ठीक है। पॉलीहेड्रल हेड होता है इसका, हेड इज पॉलीहेड्रल, इसके पास मेनी साइड्स होती हैं, ठीक है। एक और चीज़, इसके पास या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। और मोस्टली क्या होता है आपके पास, डीएनए होता है इसके अंदर। आरएनए में आपकी जस्ट एक्सप्लेनेशन करने के लिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इसको कंफ्यूज ना करें, ठीक है। एक चीज़ तो ये आपके पास सबसे पहले हेड आ गया। आफ्टर दैट क्या आता है आपके पास, आफ्टर दैट आपके पास आता है कॉलर। कॉलर के बाद क्या आते हैं, कॉलर के बाद हम कहते हैं टेल्स, ठीक है। टेल क्या होती है, टेल असमें जो होती है वो आपकी क्या होती है, ऊपर पढ़कर आए हो आप, यहाँ पर देखें हेलिकल टेल होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है आपके पास, हेलिकल टेल होती है।
फिर हेलिकल आपके ऑप्शन में नहीं हो तो आप रॉड शेप भी चूज कर सकते हैं, तब भी आपके पास क्या होती है, ये राइट ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पर आपको नीचे जो ये नज़र आ रहे हैं, मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर दूँ, ये देखें, मोस्टली ये मैंने आगे वाले शो किए हैं, इसके पीछे भी होते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं टेल फाइबर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, टेल फाइबर्स। तो टेल फाइबर्स किसके लिए होते हैं, किस काम के लिए होते हैं, तो टेल फाइबर्स ये यूज़ करती है अटैचमेंट के लिए। जब भी बैक्टीरियाज पर इसको लैंड करना होता है तो ये इन टेल फाइबर को यूज़ करती है एज अ अटैचमेंट पर्पस। ठीक है, तो सारी पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये ऐसी सी पॉइंट्स हैं जिससे एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं एमडीकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपके पास हमने बैक्टीरियोफेज को भी डिफाइन कर लिया है। आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको बता दी है, मैंने शेप के बारे में बताया है, आगे चलकर हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एमसीक्यूज में क्या क्या पॉइंट्स बन सकती हैं इस टॉपिक में से। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज है क्या, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। मैंने ऊपर बता दिया है, लेकिन अगेन आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको बता दूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। देखिए, बैक्टीरियोफेज जो होता है, क्या होता है, एक वायरस होता है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को ईट करता है, इन्फेक्ट करता है। सो वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो आती है, इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में क्या आता है, दो चीजें आती हैं, अभी भी मैंने बताया क्या क्या आती है आपके पास, हेड आता है और क्या आता है इसके अंदर, टेल आती है। ठीक है, हेड का मैंने क्या क्या बताया आपको, हेड जो होता है वो क्या होता है, ये मैं बार बार इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आती रहती हैं। ठीक है, और इतनी छोटी छोटी चीजें जो है वो आप मिस कर जाते हो, तो काइंडली ऐसा ना करें, इससे आपकी मार्क्स चली जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। और थर्ड चीज क्या आती है इसके अंदर, आपके पास पूछा जाता है हेड के बारे में। ठीक है, मोस्टली हम इसको डीएनए कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर डीएनए ऑप्शन नहीं हो और डीएनए और आरएनए लिखा हुआ हो तो वो चीज़ भी आप इसके अंदर मेंशन कर लीजिएगा। हेड के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर होता है जेनेटिक मटीरियल। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। वैसे इसके अंदर मोस्टली हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि डीएनए होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टेल की। तो टेल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको पॉइंट्स की फॉर्म में मैं लिखवाता हूँ इस वजह से, ताकि आप वो नोट्स में ऐड करते जाएं। टेल्स जो होती हैं इसके अंदर वो क्या काम करती हैं, टेल का काम होता है, इट हेल्प्स दी टू अटैच, इट हेल्प्स इट हेल्प्स अटैच टू बैक्टीरिया, हेल्प्स अटैच टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से अटैच होने के लिए ये टेल काम आती है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरस तो आ गया इसके पास, लेकिन वो अटैच किस चीज़ से होगा, वो अटैच इस टेल से होगा। ठीक है, अब ये वायरस आ चुका है, नाउ इसको अटैच होना है, तो वो किस चीज़ से अटैच होगा, इसी टेल, इसी टेल से वो अटैच होता है। ठीक है, लास्ट पर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स क्या करती हैं, टेल फाइबर आपके पास ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करती हैं किसी खास बैक्टीरिया को। नेचर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज चलते हैं, ठीक है, अब इस वायरस को किसी स्पेसिफिक बैक्टीरियाज के पास जाना है, तो वो उसी के पास जाएगा जिसका रिसेप्टर्स उसकी सरफेस पर अटैच होगा। और इस वायरस को कैसे पता चलता है, वो इसी टेल फाइबर को यूज करके पता लगाता है कि यही बैक्टीरिया है जिसको इसको इन्फेक्ट करना है। ठीक है, सो टेल फाइबर्स क्या करते हैं, दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये चीज़ आपके पास बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब हम आते हैं जो कि आपकी बुक के अंदर जो है इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन करके रखी हैं।
तो वो चीज़ भी आप नोट कर लें। वैसे आपसे पूछी नहीं जाती, बट जो डिस्कवरी है उससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज आया हुआ है आपके पास पास्ट पेपर के अंदर। ठीक है, वो है बैक्टीरियोफेज की हिस्ट्री से रिलेटेड, बैक्टीरियोफेज डिस्कवरी। तो बैक्टीरियोफेज सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, बैक्टीरियोफेज डिस्कवर्ड बाय, ये एमसीक्यूज ऐसा है जो कि पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ है। दैट मीन हमें आज भी ये चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। ये आपके पास दो साइंटिस्ट थे, एक तो था आपके पास टॉट, ये आए थे 1915 में, और दूसरे क्या थे आपके पास, डी हैरिली, ये आए थे आपके पास 1917 में। क्या दोनों ने सब मिलकर काम किया था? नो, दोनों ने इंडिपेंडेंटली इसको डिस्कवर किया था, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लें। मैं आपको इसके बारे में गाइड कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हुई इसके अंदर। तो इसको इस तरीके से याद करना, अगर कहीं पर भूल भी जाएं तो मैं एक चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। 1915 और दूसरा क्या है आपके पास, 1917। नाउ 1915 के अंदर क्या हुआ था आपके पास, के पास जो साइंटिस्ट आए थे वो कौन से थे, टॉर्ट, TWORT, टॉर्ट। ये बेसिकली ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये इंग्लैंड के थे आपके पास, उन्होंने डिस्कवर किए थे फेजेस, डिस्कवर्ड फेजेस। और आपके पास जो नेक्स्ट थे क्या थे, हैरिली, इसका बेसिकली कंपनी नाम था डी हैरिली, डी हैरिली। ये किस कहाँ से थे, ये फ्रांस से थे। जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर ये दोनों आपको याद नहीं करने, ठीक है, इनके नाम और इनके ईयर्स को याद कर लें, क्योंकि ये पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो डी हैरिली था, इसने बेसिकली क्या किया था, इसने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किए थे पेजेस को, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, सबसे पहले टॉट ने डिस्कवर किया, उसके बाद आई हैरिली 1917 के अंदर, इन्होंने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था पेजेस को। ठीक है, उसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये डी हैरिली ही थे जिन्होंने नेम दिया था इन वायरसेस को, किस चीज का, बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, ठीक है, यही थे जिन्होंने नाम दिया था इस वायरस को, किस चीज का, बैक्टीरियोफेज का। तो ये एमसीक्यूज आता है और हर साल बहुत से स्टूडेंट रॉन्ग करते हैं, क्योंकि ये चीजें इनको बता ही नहीं जाती कि बैक्टीरियोफेज, जबकि सिलेबस में है भी से तब भी ये चीजें उसको नहीं बताई जाती। टीचर कहते हैं कि खुद कवर करें, बट यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ तक आपके पास बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी भी कंप्लीट हो चुकी है। आगे आपके पास एक न्यू वायरसेस है जो कि हमें कवर करना है, दैट इज रेटिरो वायरस, जो कि आपके सिलेबस में भी है, तो हमें ये भी कवर करना है। चलते हैं रेटिरो वायरस की तरफ, आज देखें ये कवर कर लें। वैसे आज के जो टॉपिक्स थे हमारे इतने से ही थे कि हमें 5 टॉपिक्स कवर करने थे, सब टॉपिक्स। यहाँ पर मैं आपको ये शो करवा दूँ कि आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो सारे कवर कर दिए हैं। वायरस मॉर्फोलॉजी, डिटेल शेप ओवरव्यू, आइकोसाइडल स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज डिस्कवरी, ये सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। बट क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें भी कवर करते रहें। आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास है रेटिरो वायरस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, रेट्रो वायरस। और इसके अंदर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे बहुत एमसीक्यूज आते रहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर आपको एक प्रोसेस आना चाहिए, इसके अंदर सबसे पहले आपको एक प्रोसेस आना चाहिए जिससे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जब तक ये आपको चीज़ का पता नहीं होगा तब तक हम आगे रेट्रो वायरस को नहीं पढ़ सकते, आगे HIV को डिस्कस नहीं कर सकते।
सो काइंडली आप इस टॉपिक को अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाते जाना है आपको, ठीक है। तो चलते हैं इस चीज़ की तरफ कि सर रेटिरो वायरस से रिलेटेड सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इसके विदाउट मैं आगे नहीं चलूंगा। जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ठीक है। दैट्स वाई मैं आपको सबसे पहले रिवर्स ट्रांसमिशन प्रोसेस क्लियर करना चाहता हूँ कॉन्सेप्चुअली। तो सबसे पहले देखें आपके पास ये जो वायरस है ना, रेटिरो वायरस, इसको मैं इस तरफ बना देता हूँ, RETRO, रेटिरो वायरस। तो रेटिरो वायरस में मोस्टली हम क्या कंसीडर करते हैं, HIV को कंसीडर करते हैं और क्या करते हैं, हेपाटाइटिस B को। ये दोनों इसके अंदर आपके पास नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें क्या होता है बेसिकली, इन वायरसेस के अंदर क्या होता है, इन वायरसेस के पास होता है, ओके मैं देखता हूँ इस चीज को। इन वायरसेस के पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। इन वायरसेस के पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये अपने एंजाइम को यूज करते हैं। वो कौन सा एंजाइम होता है जिसको ये यूज करते हैं, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब सर आप बार बार ट्रांसक्रिप्शन का वर्ड यूज कर रहे हैं, हम तो फ्रेशर हैं या हम इम्प्रूवर हैं, हम इस वर्ड को भूल चुके हैं। आप काइंडली इस ट्रांसक्रिप्शन वर्ड को समझा दें ये है क्या। तो देखिए आपके पास एक वर्ड होता है ट्रांसक्रिप्शन, इस चीज का सबसे पहले मतलब समझे है क्या। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, DNA होता है, ठीक है। उस DNA से क्या बनता है, उस DNA से आपकी जो बॉडी है वो RNA बनाती है, ठीक है। ये जो DNA का इस डीएनए का इस डीएनए से आरएनए का बनना, ये हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। अगर आप क्या करो, इसी प्रोसेस को उल्टा कर दें, कैसे करें, आप इस आरएनए से क्या करें, इस आरएनए से डीएनए बनाओ, ठीक है। तो नाउ प्रोसेस का नाम क्या होगा आपके पास, इस प्रोसेस का नाम होगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या इस प्रोसेस का नाम होगा ट्रांसक्रिप्शन, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी अभी सर ने बताया है कि अगर डीएनए से आरएनए बने तो वो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन है, और अगर आरएनए से हम डीएनए बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। क्या नाम देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जिसको ये वायरस यूज करके क्या करता है, आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है। तो ये जो वायरस होता ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये बेसिकली एक वायरल एंजाइम है। ये इसी वायरस के पास होता है जिसको हम कहते हैं रेटिरो वायरस। अगर रेटिरो वायरस ना लिखा ऑप्शन में तो ये हम कहते हैं HIV के पास होता है, हेपेटाइटिस B वगैरह, ठीक है। तो रेटिरो वायरस के पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। नाउ रेटिरो वायरस चाहता है मेरे पास क्या है, DNA आए, तो वो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि इसका खुद का एंजाइम होता है उसको यूटिलाइज करके, उसको यूज करके क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं। क्या यहाँ तक आपके पास चीजें कवर हो चुकी हैं, हम आगे चलें। तो आगे चलते हैं, आगे आपके पास है डबल स्ट्रैंडेड DNA, यहाँ पर चीजें कवर कर ली, ठीक है। तो रेटिरो वायरस होता है, रेटिरो वायरस से क्या होता है आपके पास, रेटिरो वायरस से के पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से क्या बनता है आपके पास, डबल स्ट्रैंडेड DNA बनता है, ठीक है। अब क्या होता है आगे, अब इसने क्या किया है, डबल स्ट्रैंडेड DNA बना लिया है। अब डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाने के बाद ये क्या करता है, ये होस्ट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट करता है। ये चीज अगेन बता दूं आपको, क्या कहा मैंने, ये इंटीग्रेट करता है किसके अंदर, इंटीग्रेट टू
होस्ट जीनोम, ठीक है। तो आपके पास ये जो है डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाने के बाद इंटीग्रेट करता है होस्ट के जीनोम में, होस्ट के जीनोम में एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद क्या करता है, होस्ट सेल डीएनए का पार्ट बन जाता है, होस्ट सेल डीएनए का पार्ट बन जाता है, ठीक है। अभी के लिए आप यहाँ तक ये साइकिल को याद कर लें, समझ लें, नोट कर लें। आगे चलकर हम इसको डिटेल के साथ एचआईवी के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ऐसे समझिए ये आपके पास एक टेलर था जो कि मैंने आपको सिंपली आज के दिन ही दे दिया है, इसकी अभी पूरी पिक्चर बाकी है, वो हम आगे देखेंगे। आगे रिवाइज करवा दूं आपको, रिवाइज करवा देता हूँ। तो क्या होता है आपके पास सबसे पहले एक वायरसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रेटिरो वायरस, ठीक है। इस रेटिरो वायरस में एचआईवी, हेपाटाइटिस बी एक्सेट्रा आ जाते हैं, ठीक है। नाउ रेटिरो वायरस के पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वो चाहता है कि वो क्या करे, होस्ट सेल में एंटर हो। अब उस होस्ट सेल में एंटर होने के बाद वो बेसिकली इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके, जो कि इसका खुद का एंजाइम होता है, इसको यूज करके उस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में से क्या बनाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के बाद ये क्या करेगा, आपके जो होस्ट के सेल हैं उसको इन्फेक्ट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, जो इसकी नेचर ही है डिस्ट्रॉय करना होस्ट सेल को, ठीक है। जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लिया, अब ये खुश अंदर ही अंदर खुश होता है। क्यों, क्योंकि ये वैसे भी आपके पास क्या है, होस्ट सेल के अंदर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक होस्ट सेल है और इस होस्ट सेल के अंदर ये वायरसेस आपके पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस है। अब ये क्या करता है, वैसे इसके पास क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। होस्ट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। क्या आरएनए डीएनए से मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, ये डीएनए का पार्ट बन जाता है। वही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई, इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम, ठीक है। जीनोम का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पर होस्ट का जीनोम क्या है, वो है डीएनए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो होस्ट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ये डीएनए है, ठीक है। अब ये आपके पास जो वायरस था, अब ये आपके पास जो वायरस था जो डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये समझिए आपके पास एक वायरस का डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब ये आएगा होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और ये क्या करेगा, इस डीएनए को यहाँ से निकालेगा। ये जो डीएनए है इसका जो पार्ट है, इसके यहाँ पर ऐसे समझिए ये कुछ पार्ट हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। निकालने के बाद क्या करेगा, इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका पार्ट बन जाएगा, और बाकी जो इन्फेक्शन है वो यहाँ से बिगिन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी आपके पास चीज़ें हैं, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास हम जो है वो बेसिक चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, रेटिरो वायरस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। नहीं, ये जो चीज़ मैंने बताई थी ना, रेटिरो वायरस, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रेटिरो वायरस कहाँ पर मिलता है। तो रेटिरो वायरस आपके पास ये एचआईवी में भी मिलता है, ये हेपाटाइटिस बी में भी मिलता है, ठीक है। आगे चलें, तो मैं इसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ इसको, ताकि आप अपने नोट्स में ये पॉइंट्स मेंशन कर दें। रेटिरो वायरस, तो रेटिरो वायरस को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है कि ये सबसे पहले एक आरएनए वायरस है। क्या है, एक आरएनए वायरस है, और ये क्या करता है, ये यूज करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, जो कि इसके खुद का ही एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम होता है, ये आपके पास इसके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, ठीक है। आगे चलें, तो आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें से है वो क्या बन सकती है, हाँ ये पॉइंट भी बन सकती है कि रेट्रोवायरस कहाँ पर मिलता है, इट्स फाउंड इन पेयर। तो ये भी आपको आना चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है ये सारी चीज़ें। ये आपके पास मिलता है लाइक एचआईवी के अंदर, ठीक है। एचआईवी भी क्या है, आपके पास एक रेटिरोवायरसेस है। उसके अलावा हेपाटाइटिस बी। आगे आपके पास ये बस इतनी सारी चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलें, गुड। आगे चलते हैं, आगे आपके पास लास्ट जो पॉइंट है वो है कैप्सोमर्स नंबर, जो कि मैंने आपको कल के लेक्चर के अंदर शायद बताए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, वो भी मैं आपको
कंपैरिजन करके इसका शेप भी बता दूंगा, ताकि आपको इसके शेप का भी पता चल जाए। तो इसके अंदर आप देखो, सबसे पहले आज जो वायरसेस हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, वायरस। और यहाँ पर मैं बात करूंगा कैप्सोमर्स की। कैप्सोमर्स, आगे चलकर मैं इसकी शेप की भी आज बात करूंगा, क्योंकि आज हमने शेप को डिटेल के साथ डील किया है, तो इसमें से एमसीक्यूज आते रहते हैं। सबसे पहली जो वायरस मैं लेता हूँ, एडिनो वायरस को लेते हैं हम। फिर कोई भी ले लेते हैं, लाइक हर्पस लेते हैं हम। उसके बाद कोई भी पोलियो लेते हैं। देन एमबी डेंसो लेते हैं। ठीक है। कैप्सुलर्स जो होते हैं आपके पास इस एडिनो वायरस के अंदर, वो कितने होते हैं? 252 होते हैं। हर्पस के अंदर होते हैं 162। इसके अंदर होते हैं आपके पास। पोलियो के अंदर कितने होते हैं? 32 होते हैं। और एडिनो से एमबी डेंसो वायरस के अंदर होते हैं 60। ठीक है। शेप की बात करें तो शेप क्या होती है? शेप जो होती है एडिनो वायरस की, वो होती है आइकोसाहेड्रल। मोस्टली आइकोसाहेड्रल ही कंसीडर करते हैं। और ये आपके पास पोलियो जो है वो क्या है? स्मॉल होता है। ठीक है। और ये पोलियो मैंने जो बताया है, ये पीटीबी से मैंने आपको बताया है, उसके अंदर मेंशन है। ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कल हम स्टार्ट करेंगे वायरल डिजीजेस, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। आगे चलते हैं। आगे आपके पास एक लास्ट चीज़ है, या आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आई थिंक केमिस्ट्री का होगा, और ये नहीं केमिस्ट्री का। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा बर्निंग हो जाएगी फिर आपको। सच्ची दिल से बता दें कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया है या नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि डेली 1% आपको बेटर परफॉर्म करके दूँ। ठीक है। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन लाइक, अगर कल का लेक्चर मैंने अच्छा दिया है, तो आज का लेक्चर उससे भी अच्छा दूँ, कल फिर उससे अच्छा दूँ। तो दिस इज माई माइंड सेट। ठीक है। डेली मैं अपने आप को 1% बेटर बनाते जाता हूँ। पूरे साल में आपके पास 365 डेज होते हैं। दैट मीन मैं 365% बेटर होऊंगा कल से। सो आप भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करें एमडीकेट में। कोशिश करें कि कल जो आपने किया परफॉर्मेंस, आज उससे ज़्यादा करें, कल फिर उससे ज़्यादा करें। इस तरीके से आप क्या करते हैं? ग्रोथ करते रहते हैं। आपका माइंड भी ग्रो करता रहता है। बट बात तो वही है आपके पास, ये हर किसी के बस में नहीं होता। तभी लोग आजकल कामयाब हैं। ठीक है। एंड करने से पहले हम क्या करते हैं, आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि आपके पास फिजिक्स की क्लास भी हम इंशाल्लाह इसी वीक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आपके पास पीएमडीसी सिलेबस के टॉपिक अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर में हमें कवर करना है, वो है हमारे पास ठीक है, वो है हमारे पास ओके। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आप बता दो। ओके। तो बच्चे, जो आपके पास मैं ये कह रहा था कि हम डेली लेक्चर के एंड में मैं आपको एक, जो मैं मोस्टली करता रहता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। कुछ लेसन हैं, वो आपको याद रखना जब भी एमडीकेट की प्रिपरेशन करो, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कि बिल्कुल हार मान जाते हैं कि सर अब हमसे कुछ पढ़ा ही नहीं जाता। सो उनके लिए मैंने क्या किया है कि आज से ये सेशन स्टार्ट किया है, और हम लेक्चर एंड करने के बाद इस चीज़ को डेली लेकर चलेंगे एंड तक। ठीक है। ये सेशन रेवोल्यूशन बेच आपके पास एमडीकेट तक चलती रहेगी, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आपके पास एमडीकेट से 1 या 2 मंथ पहले यह सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए, इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। चले तो स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, कोई भी पढ़ाई नहीं। अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, इस बातों को सीरियसली सुनना और समझना।
कि मैं क्या कह रहा हूँ और आपको क्या करना चाहिए ये बातें सुनने के बाद। बेटे देखें, आप जस्ट मुझे इतना जानते हैं कि मेरा नाम जो है वो आप मुझे बुलाते हैं फैसल अहमद। बाकी मैं क्या करता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ना ही आपको पता लगने दूंगा, ठीक है? बिकॉज मेरी प्राइवेसी प्राइवेसी है, और आप सबको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हर किसी की प्राइवेसी को सेफ रखा जाए, ठीक है? मेरी पूरी कोशिश है कि आपके पास इस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाए एमटीकेट से पहले, और मैं भी आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो नाउ सेशन स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, ठीक है? नाउ एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस वन लाइक द 10,000 आवर्स रूल्स एंड डेलिब्रेट प्रैक्टिस, ठीक है? देयर वाज अ नेम ऑफ द पीपल लाइक पर्सन लाइक के एंडर्स एरिक्सन। इसकी जो फेमस स्टडी थी फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में की गई थी। बेसिकली उन्होंने देखा कि वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स बनना सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, बल्कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस से होता है, ठीक है? और जो मैंने भी देखा हुआ है, लाइक द की इज नॉट द विल टू विन, एवरीबडी हैज दैट, इट इज द विल टू प्रिपेयर टू विन दैट इज इम्पोर्टेंट। ये आपके पास बॉबी नाइट थे जिन्होंने बताया था। यहाँ पर देखें, जो टॉप परफॉर्मेंस ने आपके पास इस स्टडी के अंदर देखा कि 10,000 आवर्स घंटे फोकस प्रैक्टिस की, लेकिन ये सिर्फ आपके पास माइंडलेस रिपीटेशन नहीं थी, लाइक जिस तरह आप करते हो एक ही एक पेज को बार बार रिपीट करना। दिस इज लाइक माइंडलेस रिपीटेशन, ठीक है? आपको वो नहीं करना एमटीकेट के अंदर। हर सेशन में आप अपनी स्पेसिफिक वीकनेस टारगेट करें और फीडबैक लें और उसको इम्प्रूव करें। तो आपकी इस सेशन के अंदर आज के लिए ये लेसन था कि एमटीकेट प्रिपरेशन में बस घंटे आवर्स काउंट नहीं करते, क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर करती है। जो स्टूडेंट रोज वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उन पर फोकस करते हैं, वो आपके पास 2x फास्टर इंप्रूव होते हैं, ठीक है? और ये आपको मैंने अभी भी बताया है, ये फ्लोराइड स्टेट यूनिवर्सिटी के एक अंदर फेमस स्टडी की गई थी आपके पास, और ये राइट प्रूव भी हुई है, ठीक है? क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ और रिसर्चर्स के तौर पर भी काम करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। बाहर की स्टडीज़ में मेरा पर्सनल रोल भी होता है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा है कि अभी इस एमबीबीएस के साथ, एमटीकेट के साथ भी मैं आपको लाइफ इम्प्रूवमेंट भी करवाऊंगा, ताकि जब आप मेरी एज में पहुँचे तो आपको ये आइडिया हो कि नाउ हमें क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, हम अपनी स्टडी को और ज़्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि एमटीकेट के बाद अगेन एक बड़ा सा माउंटेन आपका इंतजार कर रहा है, और वो माउंटेन है एमबीबीएस। उस एमबीबीएस में भी बहुत सी मेहनत चाहिए, तो उस मेहनत में भी मैं आपके साथ ही रहूँगा, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट, मे यू राइज एंड शाइन। अपनी पढ़ाई करते रहें और कोशिश करें कि ये लेक्चर दूसरों के साथ शेयर करें। जितने ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, आपके पास उतना ज़्यादा टीम काम करेगी, जितना ज़्यादा टीम काम करेगी उतने ज़्यादा आपके पास लेक्चर्स आते रहेंगे, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहें। बाकी लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या कहते हैं, आप नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकते, ये मैटर नहीं करता। लोगों ने आपको नहीं बनाया, अल्लाह ने आपको बनाया है, और उसी वजह से आप आज एमडीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसीलिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, और आप बन के रहोगे। बस मेहनत करते रहें, रिवीजन करते रहें, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसको क्लियरली फॉलो करें। रिस्ट्रिक्शंस आपके पास आती रहेंगी, आपके पास आपके मोबाइल में इंस्टा होगा, टिकटॉक होगा, सारी चीज़ें होगी। कोशिश करें अपने मॉम डैड से बोलकर आप उस ऐप पर कोई पासवर्ड यूज़ कर लें, ऐप लॉक लगा दें, लेकिन पासवर्ड सिर्फ आपकी मॉम डैड को पता होना चाहिए, ठीक है? बट मेक श्योर करें कि आपकी स्टडी डेली कंटिन्यू रहे। कम से कम आपको अभी से कोशिश करें कि 12 आवर दें इस चीज़ को, ठीक है? बट अपनी स्लीपिंग साइकिल को ख़राब नहीं करना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 8 से लेकर 7 आवर्स सोना है एनी हाउ, ठीक है? क्योंकि हमारी जो मशीन है ब्रेन इस तरह से डिज़ाइन की गई है, स्लीपिंग साइकिल ज़रूरी है उसके लिए। विदाउट द स्लीपिंग साइकिल योर ब्रेन इज़ अ डेड, ठीक है? जब डॉक्टर बनोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ओके? सो अपना ख़्याल रखें और मेहनत करते रहें इंशाल्लाह।
जल्द से जल्द आपको अपनी मेहनत का सिलसिला अल्लाह ताला देगा, उस पर यकीन रखें और कोशिश करें, खुद पर कोई डाउट ना करें कि आप गलत हैं, सही हैं। ये सारी चीज़ें लोगों ने बनाई है तो उनको बनाने दें, आपका काम नहीं है। आप बस खुद को अच्छा ही बोलें, खुद को सच्चा बोलें और मेहनत करते रहें। एक ना एक दिन तो आपको कामयाब होना ही है, चाहे गिरकर ही सही, लेकिन कामयाब बनोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।